नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाअभियान की और चयन बोर्ड में आज छात्रों के हुजूम की। बहुत सारी मांगों को लेकर के आज विद्यार्थी चयन बोर्ड में डटे हुए हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाअभियान की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में रोज नए नए बयान आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये ऐसा लगता है कि केवल विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाने के लिए सरकार की एक सोची समझी साजिश है, ताकि विद्यार्थी कुछ समय के लिए शांत हो जाए। लेकिन शांत होना नहीं है। जिस तरीके का दबाव आप लोगों ने बनाया है, उसी तरीके का जो दबाव है वो बना करके रखना है। विद्यार्थियों ने कल ऐलान किया कि एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करना है और इसको इंडिया में टॉप ट्रेंड करवाना है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रोज सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रोजगार की मांग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को धमकाती है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इसी परिप्रेक्ष्य में हम युवाओं ने 23 जुलाई को सुबह 11 बजे एक ट्विटर अभियान रखा है। उसका हैशटैग है धमकी नहीं, यूपी पीआरटी दो। इस हैशटैग के साथ आप सभी प्रशिक्षुओं को जुड़ना है और इस हैशटैग को नेशनल ट्रेंड करा के उत्तर प्रदेश सरकार को बता देना है युवाओं की ताकत क्या। तो ये आप देख रहे थे राकेश पांडे उर्फ बंटी पांडे को, जो लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अभियान छेड़े हुए हैं, ट्विटर अभियान। तो इसलिए कल आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, मैक्सिमम ट्वीट करें, यानी कि सोशल मीडिया में भी अपनी बात उठाते रहें। और जब धरना प्रदर्शन की बात आए तो धरना प्रदर्शन भी करें। तभी सरकार निश्चित डेट और निश्चित महीना बताएगी कि आखिरकार आप लोगों की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो कब जारी होगा। काफ़ी काम आप लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ताकत और लगा देंगे तो विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। बात करते हैं चयन बोर्ड की। चयन बोर्ड के बारे में मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, लगातार आप लोगों को सारे अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। आज विद्यार्थी सुबह 11 बजे ही पहुंच गए थे बहुत सारी मांगों को लेकर के। पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। परिहार चैनल में मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ हैं विकी खान और उनकी टीम है। आप लोग जानते होंगे ये LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के सुखद समापन के बाद में अब जो टीम है वो चयन बोर्ड की तरफ लग गई है। हम इनसे बात करेंगे। मैंने तो आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि आज क्या होने वाला है यहाँ पर, और इन्हीं से पूछते हैं। विकी खान जी, बताइए, आज इतने सारे जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज जो आने का सबसे बड़ा कारण था, एक तो विज्ञापन वर्ष 2016 के 3 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। TGT कला, TGT सामाजिक विज्ञान, प्रवक्ता कला, इन तीनों का अंतिम परिणाम लगभग 9 महीने से रुका हुआ है। अच्छा, सामाजिक विज्ञान तो मान ली 1 महीने से रुका। आप लोग वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हर वीडियो को देखते जैसे लाइक करते हैं उसी तरह शेयर कर दिया करें। का पैनल रोका गया। अच्छा, इन सबों का रिजल्ट अतिशीघ्र, त्वरित, तत्काल, तुरंत, जितना जल्दी हो सके चयन बोर्ड को घोषित कर देना चाहिए। और इसलिए घोषित करना चाहिए कि ये सारे प्रतियोगी छात्र, जैसे कि TGT कला में 400 लोग हैं जिनका चयन होना है, और TGT सामाजिक विज्ञान में लगभग 1099 लोग हैं जिनका चयन होना है। अगर इनका रिजल्ट आ जाएगा तो ये आने वाले नए विज्ञापन में नहीं बैठेंगे अपने बेरोजगार भाइयों के लिए। तो जो दूसरे नए बेरोजगार भाई हैं उनको एक नौकरी की उम्मीद जग जाएगी और उनको एक नौकरी मिल जाएगी। अगर चयन बोर्ड इस रिजल्ट को देने में आनाकानी करे या देर करेगा तो कशमकश और असमंजस की स्थिति में ये प्रतियोगी छात्र भाई परीक्षा दे सकते हैं, जिससे कि नए प्रतियोगियों का नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो चयन बोर्ड ने प्रस्तावित परीक्षा की है 2021 की, जिसमें 15,198 सीट है, चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार इन्होंने 75 जिलों में परीक्षा कराने की योजना बनाई है।
जो कि अब तक चयन बोर्ड में नहीं होता। 75 जिलों पर परीक्षा कराए जाने को लेकर प्रतियोगी मोर्चा का सख्त ऐतराज है और हम विरोध करते हैं, इसलिए कि अगर ये इतनी बड़ी भर्ती 5 साल में आई है और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि संवेदनशील हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे तदर्थ शिक्षक मौजूद हैं, पढ़ा रहे हैं और तदर्थ शिक्षकों की भी ये परीक्षा हो रही है, तो उनकी भी मौजूदगी रहेगी तो कोई भी अनहोनी की घटनाएं घट सकती हैं, इसका जिम्मेदार चयन बोर्ड होगा। तो आज इन मुद्दों को लेकर आज हम लोग बात करने आए हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है इस विज्ञापन में 15,198 जो पद हैं वो मूल विज्ञापन के पद हैं, वो केवल फ्रेशरों के लिए है। जो नए प्रतियोगी छात्र हैं जो तदर्थ नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए 15,198 पद हैं। बाकी तदर्थों ने इसमें आवेदन किया है तो तदर्थों की संख्या का विवरण तो पहले तो मूल विज्ञापन में जोड़िए और प्रवेश पत्र जारी होने तक तदर्थों की संख्या का विवरण प्रकाशित करिए ताकि हमको पता चल सके कि इस विज्ञापन में तदर्थों की सीटों की संख्या कितनी है, कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है। और वैसे लोग जब उनको 30 नंबर का भारांक मिलेगा, मेरिट एक साथ बनेगी, उसमें भी अगर वो मेरिट में नहीं आते हैं तो तदर्थों की सीटों को पर जो है फ्रेशरों का चयन किया जाएगा। और यही बात जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड को बतानी है। दूसरी चीज और बताना चाहूंगा कि जो 75 जिले में परीक्षा कराने की योजना है चयन बोर्ड की, उससे प्रतियोगी मोर्चा की असहमति है, लेकिन अगर जिद करेंगे तो कुछ बातों को समझना होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, आपको 4 या 5 सुझाव प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से है, इसको भी ध्यान में रखकर परीक्षा कराने को समझना होगा, उसकी सूचिता और पवित्रता को ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला सुझाव जो है कि अगर 7-8 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी खाली OMR सीट जमा करे, उस OMR सीट को उसी सेंटर पर क्रॉस कर दिया जाए। सही, बिल्कुल सही। पहला हमारा ये जो है डिमांड है। दूसरा हमारा है कि जिस विषय की लिखित परीक्षा हो उस विषय के अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई न जाए, उस विषय के अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई न जाए। तीसरी हमारी जो है मांग जो है कि परीक्षा के दिन हर परीक्षा केंद्र पर SDM या ADM रैंक के अधिकारी की नियुक्ति है, जिससे प्रश्न पत्र लीक करने वाले या अपने चहेतों को नकल कराने वालों की व्यवस्था न बन सके। इस परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता से संबंधित कि लिखित परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों का मोबाइल फोन, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार समझना होगा, अध्यापकों का मोबाइल फोन परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले सेंटर पर जमा करा लिया जाए, जिससे किसी भी दशा में प्रश्न पत्र बाहर न जा सके। तो ये जो परीक्षा केंद्रों से जो गड़बड़ी हो रही है आजकल, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि आजकल जितनी भर्तियाँ होती हैं ऐसी भी जानकारी निकल करके आ रही है कि परीक्षा केंद्रों से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा, तो उस पर सवाल उठाया है। और बताइए, और कोई मांग है? हाँ, मैं इस मुद्दे पर आज जो है हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा शुचितापूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न कराई जाए और 2016 का समापन अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बेरोजगार जो है घुट घुट कर जी रहा है इस इलाहाबाद के अजीमोतरीन मुकद्दस जमी पर। तो 2016 के TGT कला, TGT सामाजिक विज्ञान, प्रवक्ता कला एवं हिंदी प्रवक्ता का पैनल अति शीघ्र भेजा जाना चाहिए। इनके अंतिम परिणाम की घोषणा की जानी चाहिए ताकि ये सभी प्रतियोगी छात्र सुकून से रह सकें और अपने अपने विद्यालयों में जाकर पढ़ाएं और नए विज्ञापन में परीक्षा बिल्कुल न दें, ताकि दूसरे नए बेरोजगार भाइयों का कल्याण हो सके, उनको भी एक नौकरी मिल सके और वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर सके। इन्हीं मुद्दों के साथ प्रतियोगी मोर्चा का मैं अध्यक्ष विक्की खान आज जो है चयन बोर्ड से मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय।
तो यहाँ पर आप सुन रहे थे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष फीकी खान को, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो होने वाली भर्तियां हैं उनमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है इसकी पूरी पोल खोल करके रख दिया है कि परीक्षा केंद्रों में जो एग्जामिनर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है उनकी मोबाइल रख दिए जाएँ, परीक्षा केंद्रों से में बिल्कुल नकल ना हो, पेपर आउट ना हो, इसलिए SDM स्तर के अधिकारी की वहाँ पर नियुक्ति की जाए। बहुत सारी बातें कही हैं और जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पर होनी चाहिए। TGT PGT का जो परिणाम वो जल्द से जल्द जारी हो। मेरे पास है वो जो ज्ञापन जो आज दिया गया है, लिखा है कि अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और यहाँ पर वही बातें जो इन्होंने बताई हैं कि जल्दी जो पुराने परिणाम है वो जारी कर दें ताकि ये विद्यार्थी अगली परीक्षा में न बैठें। तदर्थ शिक्षकों के पद मूल विज्ञापन में जोड़े जाए, सार्वजनिक किया जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तदर्थ शिक्षकों के पद मूल विज्ञापन में जोड़ा जाए तथा प्रवेश पत्र जारी होने तक उनके पदों की संख्या को सार्वजनिक कर दिया जाए कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो परीक्षा कराने को लेकर कहा, 75 जिलों में प्रस्तावित परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा 18 मंडलों में आयोजित कराया जाना चाहिए। 75 जिलों में परीक्षा कराए जाने को लेकर के प्रतियोगी मोर्चा असहमत है, किंतु कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि अगर आपको परीक्षा करानी ही है तो यहाँ पर जो विद्यार्थी खाली OMR सीटते हैं, चूंकि बहुत बड़ा खेल होता है, परीक्षा एजेंसियों के द्वारा बहुत सारे मामले निकल करके आए हैं। इस बीच में आप लोगों ने सुना होगा वीडियो की भर्ती में क्या हुआ, अंदर से OMR भरी गई थी। बहुत सारी भर्तियों में अक्सर ऐसा होता है और जब रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी अवाक रह जाते हैं कि आखिरकार इतनी कट ऑफ कैसे चली गई, और सर ने तो इतनी कट ऑफ बताई थी मगर ये ज़्यादा कैसे चली गई। तो ऐसा इसलिए होता है। इस पर भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी खाली OMR जमा करें तो उनकी OMR में क्रॉस का निशान लगा दिया जाए। जिस विषय की लिखित परीक्षा हो उस विषय के अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में न लगाई जाए, जो स्पेशल जो टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। यहाँ पर नीचे लिखा है कि परीक्षा के दिन हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम SDM या ADM रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे प्रश्न पत्र लीक करने या अपने चहेतों को नकल करवाने की व्यवस्था ना हो सके। लिखित परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों का मोबाइल 2 घंटा पहले जमा करा लिया जाए। ये सब बातें प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने कही। सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित करो, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित करो, प्रवक्ता कला का रिजल्ट घोषित करो, प्रवक्ता का परिणाम शीघ्र भेजो।